गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आई हूँ प्रेगनेंसी में आपको सुपर पावर बताने, मतलब सुपर फूड्स, पावर फूड्स जो आपको देते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और थोड़ा बहुत फैट। ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि इनमें ये सारी न्यूट्रिशियस चीजें हैं और आपको कोई कोलेस्ट्रॉल, एक्सेसिव वेट गेन ये सब नहीं कराते। आपको एनर्जी देते हैं, आपको एक्सेसिव नींद नहीं आती, आपको पूरे टाइम एनर्जेटिक और फ्रेश फील होता है। क्या है ये? ये है ड्राई फ्रूट्स। प्रेग्नेंट होते ही सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है, मैम ऐसा क्या खाना खाएं कि हमें एनर्जी भी मिले, हमारा वेट गेन भी ज्यादा नहीं हो, आलस भी नहीं आए, चर्बी भी ना बढ़े। तो उसका आंसर है ड्राई फ्रूट्स। ये सुपर फूड्स होते हैं जो आपको पावर और एनर्जी देते हैं, आपको विटामिन देते हैं ताकि आपकी और होने वाले बच्चे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, बच्चे का नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, बच्चे की मसल्स, बोन्स, इन सब की ग्रोथ में ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, आप खुद भी एंग्शियस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि ये ड्राई फ्रूट्स प्रेग्नेंट होने के बाद में गर्म तो नहीं करते, ब्लीडिंग तो नहीं करा देंगे, मुंह में छाले तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्रेग्नेंट होते ही आराम से अपने सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ध्यान ये रखना है, लिमिटेड मात्रा में खाइए। हमेशा हर प्रेग्नेंट लेडी को मैं यही कहती हूँ कि अपना एक पावर बोल बनाइए, मतलब उसमें 4-5 पिस्ता, 4-5 अखरोट, 4-5 डालिए बादाम। बादाम की क्वांटिटी 10-12 भी हो सकती है। फिर 10-12 किशमिश डालिए और काजू, ये थोड़े कम खाने हैं क्योंकि काजू कोलेस्ट्रॉल और फैट से भरपूर होता है। तो ये आप अपने स्वाद अनुसार 2-3 काजू डाल सकते हैं। इसके अलावा उसमें 4-5 अंजीर डालने हैं और खुरबानी, एप्रिकॉट हम बहुत ज्यादा आपको सजेस्ट करते हैं, वो भी आप 3-4 खुरबानी डेली खा सकते हैं। फिर साथ में दाल मखाना, आप पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप प्रेग्नेंट होते ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन खुरबानी, पिस्ता, अंजीर, ये तीनों चीजें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक खाना है। पिस्ता और खुरबानी कोशिश कीजिए 3rd मंथ के बाद खाएं और अंजीर भी आप अगर खाएं तो भिगो करके खाएं। बादाम भी आपको कोशिश करना है कि भिगो करके खाएं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट होगी, ऊपर का जो ब्राउन छिलका है वो भी निकल जाएगा। किशमिश भी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ भिगो करके खाने के लिए। तो आपको बादाम, किशमिश और अंजीर, ये तीनों चीजें भिगो करके खानी है। आपको पिस्ता, वॉलनट्स, काजू, ये सब चीजें एज इट इज खुरबानी आप बिना भिगो करके खा सकते हैं। अब बात आती है एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स की। वॉलनट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड में भरपूर रिच होता है, इसकी शेप ही ब्रेन के जैसी होती है। तो जब भी मैं अपने बच्चों को भी ये खिलाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि इसको खाने से हमारी मेमोरी शार्प होगी। हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से जो ग्रे मैटर बच्चे का डेवलप होता है, जो नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो आपको प्रेग्नेंट होते ही तुरंत 4-5 अखरोट डेली खाने हैं ताकि आपका भी डेवलपमेंट अच्छा होगा, मतलब आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी और बच्चे की बोन्स, ब्रेन सब स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा पिस्ता भी आप 4-5 खा सकते हैं क्योंकि पिस्ता में पीपी बहुत सारा प्रोटीन होता है। उसके अलावा ये स्नैक की तरह जब आप इवनिंग टाइम में खाते हैं तो नमकीन होने की वजह से अच्छा भी लगता है। फिर काजू में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है तो आप कंट्रोल्ड वे में 2-3 काजू खाइए। उसमें भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। नमक लगे हुए काजू भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो ये भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब मुंह का स्वाद बहुत खराब होता है, कड़वा होता है, तो आप काजू भी टेस्ट अच्छा करने के लिए खा सकते हैं। किशमिश जो है भयंकर बढ़िया आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, ये आपकी बॉडी को ठंडक देती है क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलती है तो आपकी भूख बढ़ती है, पेट में जो गैस होती है वो भी कम होती है। किशमिश आप नॉर्मली भिगो करके खाइए, 10-12 किशमिश आप डेली खा सकते हैं। किशमिश के अलावा मुनक्का जो होता है वो भी आपको बहुत ठंडक देता है, तो आप मुनक्का भी 7 से 8 मुनक्का डेली भिगो करके मॉर्निंग में खा सकते हैं। फिर आई बारी
मेरे फेवरेट बादाम की। बादाम में बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो आप बादाम भी 10-12 बादाम डेली भिगो करके सुबह इसका छिलका हटा करके आप चाहे दूध में पीस के खा लीजिए, डायरेक्टली खा लीजिए, या फिर आप इसके लड्डू भी बना करके खा सकते हैं। इसके अलावा आपको खाना है फिग, मतलब कि अंजीर। अंजीर में बहुत सारा आयरन होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। आप अंजीर डे 1 से ही खा सकते हैं, भिगो करके खाइए ताकि आपको कोई गर्मी नहीं होगी अंजीर से। आप 4-5 अंजीर डेली रात को भिगोइए, सुबह उसे अच्छे से हैंड से क्लीन कर लीजिए, और अंजीर का जो शेक बनता है वो भी बहुत टेस्टी और ठंडक देने वाला होता है। तो अगर आप अंजीर ऐसे नहीं खाते तो मैं नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप बादाम और अंजीर का शेक पी सकते हैं। उसमें 2-3 काजू भी ऐड कर सकते हैं और 2-3 रेशे केसर के भी डाल सकते हैं। ये शेक आप नॉर्मली अपने 5th-6th मंथ के बाद में ट्राई करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको सुपर एनर्जी, पावर, क्योंकि इसमें आपने चीनी भी थोड़ी ऐड की है, साथ साथ में थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, तो ये आपको बहुत एनर्जी देगा। फिर आती है बारी दाल मखाना। दाल मखाना बहुत कैल्शियम रिच होता है। अगर आप इस तरह से घी में टॉस करके हल्का नमक लगा के 7-8 दाल मखाने रोज खाएंगे तो आपकी बोन्स बहुत स्ट्रांग होगी, बच्चे की भी स्ट्रांग होगी। साथ साथ में ये एक इजीली अवेलेबल स्नैक है, जिसे हमें शाम के टाइम पे खाएंगे तो हमें भूख भी अच्छी लगेगी। फिर पीनट्स होते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, इजीली अवेलेबल, कहीं भी मिल जाते हैं, सस्ते होते हैं। तो मैं हमेशा अपने प्रेग्नेंट लेडी को बोलती हूँ, एक मुट्ठी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 8-10 पीनट डेली खाने हैं। आप उसे भून करके खा सकते हैं, सेक करके खा सकते हैं, अगर बहुत इच्छा करे कभी कभी तल करके नमक और मिर्ची लगा करके भी खा सकते हैं। मुंह का स्वाद भी अच्छा होगा, स्नैक का स्नैक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पीनट की भेल बना करके भी खा सकते हैं। उसमें टमाटर, प्याज कच्चे कच्चे काट के हल्की सी मिर्च डाल करके खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। क्योंकि जो क्रेविंग बार बार होती है, भूख लगती है, समझ नहीं आता क्या खाएं, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्नैक है जो मैं भी अपनी रूटीन ओपीडी में खाती रहती हूँ। फिर आती है बारी एप्रिकॉट, खुरबानी की। आप खुरबानी भी खा सकते हैं। 2nd ट्राइमेस्टर से 3rd मंथ के बाद इसे रूटीनली चालू कर दीजिए, क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। साथ साथ में आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी खुरबानी डिक्रीज करती है। तो ये सब हुई हमारे ड्राई फ्रूट्स या सुपर फूड की बातें। तो अब मैंने आपका वहम दूर कर दिया, ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, आराम से खा सकते हैं, एनर्जी देता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मैंने बता दिया पहली तिमाही में कौन सा खाना है और 4th मंथ के बाद में कौन सा चालू करना है। जब 9 मंथ लगता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप डाइट पूछते हैं, तो भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप ड्राई फ्रूट्स उबाल करके दूध में और उसे पीस कर उसका दूध भी पी सकते हैं। साथ में 3-4 रेशे केसर के ऐड कर दीजिए, बहुत टेस्टी। ये सुबह सुबह आपको मिल्क लगेगा, तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा मैं क्या खाऊं। अगर ये 1 ग्लास शेक आप सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स का पी लेंगे, 2-3 घंटे तक आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं और साथ में मिलेगी खूब एनर्जी। तो इस तरह से अपना ध्यान रखिए। प्रेग्नेंट लेडीज को कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डालिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और एनर्जेटिक और एक्टिव और पॉजिटिव और स्माइलिंग हो जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो ड्राई फ्रूट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम दोबारा इस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू गाइस।